नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स को। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसएससी, बैंक एंड वेरियस अदर एग्जाम्स। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। इसके अंडर क्या है कि वेरियस सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं इनको ये रेट करेंगे कि यहाँ पर रिस्क मीटर कितना हाई है। रिस्क मीटर मतलब कि यहाँ पर जिस कंपनी ने लोन लिया है, जो कंपनी की कंडीशन है वो कितनी रिस्की है, कितनी स्ट्रांग है, तो इसके हिसाब से इन्होंने बनाया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। और टोटल यहाँ पर 15 सेक्टर की जो कंपनी है ये यहाँ पर रैंक की जाएंगी, इंक्लूडिंग आईआईटी, आईटी, बीएफएसआई, ऑटोमोटिव, एंसिलरी, फार्मा, बायोटेक, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियल्टी, एफएमसीजी, रिटेल और बहुत सी अदर कैटेगरीज की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द वर्ल्ड बैंक। एक बार जो ये रिपोर्ट है क्या, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा वेबसाइट से। यहाँ पे आप देखोगे ये है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अब जो रिपोर्ट का टाइटल है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, यहाँ पे देखो फोकस है कि किस तरीके से ट्रैफिक क्रैश में कई लाखों लोगों की दुनिया भर में इंजरीज होती हैं और जिंदगी भर वो डिसेबल भी बन जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि यूएन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि 2011 से लेकर 2020 होगा डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। और यहाँ पे मैं जो रिपोर्ट है ये आपके लिए ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसको याद रखना आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि जो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको भी ये कवर करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि पराग ऑनर लिस्ट फॉर 2021 ये है आजकल न्यूज में। आपको बताना है कि ये इनमें से किससे रिलेटेड है पराग ऑनर लिस्ट। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बुक्स। देखो पराग ऑनर लिस्ट ये पब्लिश करता है टाटा ट्रस्ट और इसके अंडर ये लोग सेलेक्ट करते हैं 35 बेस्ट बुक्स जो हैं फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है 35 बुक्स इन पराग ऑनर लिस्ट फॉर 2021। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने हाल ही में रोल आउट किया है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम को नेशन वाइड। अब देखो ये भी समझ लो, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम ये पहले से लॉन्च था, अब पूरे देश में इसको लॉन्च कर दिया गया है प्रॉपरली। और ये किया है किस मंत्रालय ने? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। और इस मंत्रालय में आज के समय मंत्री कौन है? मंत्री है यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है? तो ये है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ये प्रोग्राम एक्चुअली लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम संकल्प के अंडर। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहले बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया, अब इसको पूरे देश में लॉन्च किया जा चुका है। वेरी मच इन न्यूज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च की गई है किस राज्य में? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, केरला। और ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने आप में काफी स्पेशल है। दुनिया भर से जो जूलॉजिस्ट हैं, फेमस जूलॉजिस्ट, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर। फोकस ये है कि लोगों को एक ऐप में जानकारी मिले कि अगर मान लो किसी आदमी को सांप ने काटा है तो इमीडिएटली क्या करना है, सांप की वेरियस टाइप की स्पीशीज कैसी होती हैं, उनमें कौन सा पॉइजन होता है, कौन सी डेंजरस होती है, कौन सी इतनी डेंजरस नहीं होती, और भी यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। और केरला में इसको लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि केरला इज होम टू 100 स्पीसीज ऑफ स्नेक बिलोंगिंग टू 12 फैमिलीज। तो बहुत सारी प्रजाति के आपको मिलेंगे सांप केरला में, तो इसलिए प्राइमरली इसको लॉन्च किया गया है इन केरला। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इस पे आर्टिकल है और ये है यहाँ पर इस ऐप का एक कटआउट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा इनमें से किस सिटी में? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, पटना। जी हाँ, बिहार में बनेगा देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहाँ पे है और 2009 में
इसको डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही लंबे समय पहले ये रिसर्च सेंटर हमें ओपन करना चाहिए था, मगर अब हम इस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये ना सिर्फ इंडिया का, ये एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा, मतलब कि गवर्नमेंट बैक्ड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, और इसको बनाया जाएगा विद इन पटना यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, वर्क ऑन इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू स्टार्ट सून इन पटना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में इनमें से किसने लॉन्च किया है एक कैंपेन टू बिकम कोविड फ्री बाय February 28। जी हाँ, इनमें से एक ने कहा है कि हम बिल्कुल कोविड मुक्त हो जाएंगे February 28 तक, एटलीस्ट टारगेट तो इनका यही है। तो ये यहाँ पर कहा है पुडुचेरी की सरकार ने। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, पुडुचेरी ने लॉन्च किया है कैंपेन के February 28, इस डेट तक हम कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे ऑफ कोविड-19, और इसका इन्होंने नाम भी रखा है कैंपेन का जीरो कोविड बाय Feb 18। और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आंसर है इसका किरण बेदी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, दिदिर दूत और मोदी पारा, ये ऐप्स आजकल बहुत न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये ऐप्स प्राइमरली इनमें से किस राज्य से एसोसिएटेड हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये दोनों ऐप्स एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन ऐप्स है, इनको लॉन्च किया गया है ताकि इलेक्शन में प्रचार हो सके। मोदी पारा ऑफ कोर्स बीजेपी की है, दिदिर दूत है तृणमूल कांग्रेस की। और ये एक बहुत ही यूनिक बात है कि दोनों मेजर पार्टीज ने इस तरीके से अपनी ऐप लॉन्च करी है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, मोदी पारा एंड दिदिर दूत इलेक्शन ऐप्स बिकम ए रेज इन पोल बाउंड वेस्ट बंगाल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में 8th नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये हेल्ड करी गई थी किस सिटी में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रांची में। देखिए, ओपन रेस वॉकिंग अपने आप में एक स्पोर्ट होता है, आपने काफी बार इसको टीवी पे देखा भी होगा। और इसके लिए 3 इंडियन जो रेस वॉकर्स हैं ये क्वालिफाई कर चुके हैं, और अब ये जाएंगे टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां पर ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स वैसे होने थे 2020 में, मगर अब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये होंगे 2021 में। और जो विंटर ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स होंगे ना टोक्यो में, जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो शेड्यूल हैं इन चाइना की कैपिटल बीजिंग में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि तितारगा वैगन्स ने हाल ही में साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस की किस ब्रांच के साथ? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडियन नेवी के साथ। इसके अंदर ये लोग बनाएंगे 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। डाइविंग आपको पता होगा, गोताखोरी के लिए ये बनाएंगे डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ये यूज करेगी इंडियन नेवी। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू है ऑलमोस्ट 175 करोड़ रुपीज। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 15 Feb 2021 को। क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि, इसको वेस्टर्नर्स किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्नर्स मतलब कि जैसे कि यूरोपियंस, अमेरिकन्स, वो लोग सप्तऋषि तारमंडल को क्या बुलाते हैं? यहाँ पर देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिग डिपर। और प्रेमचंद कुमार ने यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर दिया है, ग्रेट जॉब। हिंदू एस्ट्रोनॉमी में सप्तऋषि मंडल जो है यहाँ पे आपको 7 स्टार्स मिलेंगे, और ये इन्होंने यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसे है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है बिग डिपर। बिग डिपर एक्चुअली पार्ट है उर्सा मेजर का, और यहाँ पे इसके ऊपर बिग डिपर के हमेशा आपको नॉर्थ में मिलेगा लिटिल डिपर, इसको हम कहते हैं उर्सा माइनर, और उर्सा माइनर में आपको मिलेगा नॉर्थ स्टार। तो दोनों जो ये तारमंडल हैं काफी फेमस हैं, वेस्ट में, ईस्ट में, हर जगह। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन आ गया था SSC CGL 2017 के एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आप में से सब लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इंडियन स्टेट सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड। टोटल एरिया कवर्ड के हिसाब से सबसे बड़ी भारतीय स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? नीचे कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। किसी का आंसर आपको पसंद आए तो उनके आंसर को लाइक करिएगा एंड एनकरेज दैट पर्सन एज वेल, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।